कहते हैं किसी भी उम्र में एक सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है और कुछ ऐसा ही जुनून था एक कचरे वाली बस्ती में जन्मे बच्चे की फुटबॉल को लेकर। और इसी जुनून ने, इसी पागलपन ने इस बंदे को नेमार जूनियर बना दी। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बंदे की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। आज सभी जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों के गाड़ियों में घूमता है। पर एक दिन ये बंदा ऐसे गरीब बस्ती में रहता था जिसका नाम था मोजिज दास क्रूजेस। ये बस्ती ड्रग्स, क्राइम और बिजली गुल जैसे चीजों के लिए मशहूर था। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी, उन्हीं उभर खाबर गलियों में फुटबॉल खेला करता था जिससे उसकी टेक्निकल स्किल्स काफी मजबूत हो गई। लेकिन नेमार को नेमार जूनियर बनाने में उनके पिता नेमार सीनियर का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि खुद एक फुटबॉल प्लेयर थे। लेकिन खराब कंडीशंस, स्ट्रगल्स और उनका एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा। लेकिन नेमार के पिता को नेमार में अपनी परछाई शुरू से ही दिखना शुरू हो गई थी, जिसके वजह से नेमार के पिता सीनियर नेमार ने हार नहीं मानी। भारी गरीबी होने की वजह से उन्होंने 3 नौकरियां करना शुरू किया, जिसमें कार मैकेनिक, कार सेलर से लेकर कार ड्राइवर का काम शामिल था। दिन के पूरे 18 घंटे काम करने के बावजूद भी नेमार के पिता कुछ खास पैसे नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन नेमार को अपने पिता के आंखों में थकान नहीं बल्कि एक अलग ही जुनून दिख रहा था, जो सिर्फ उन्हें एक महान फुटबॉलर बनाने के लिए था। और इसी वजह से अपने पेरेंट्स के फाइटिंग स्पिरिट और पैशन को नेमार महसूस करने लगे थे। और इसी वजह से नेमार ने जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि नेमार के माइंड में ये बैठ चुका था कि मुझे अब फुटबॉलर तो बनना ही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनके अपने सपनों को पूरा करना है। जिसके वजह से बंदे ने पैसे की तंगी होने के कारण भी हार नहीं मानी और लोकल क्लब ज्वाइन किया और अपने फुटबॉल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हद पार मेहनत करना शुरू किया। हर दिन ग्राउंड में सबसे पहले और कड़ी ट्रेनिंग के बाद सबसे अंत में ग्राउंड से घर जाना तो इस बंदे की आदत सी बन गई थी। और यही मेहनत रंग लाई। बंदे को 17 साल की उम्र में सेंटोस एफसी क्लब में खेलने का मौका मिला, जहां नेमार ने इस क्लब को अपने दम पर लगातार 2 चैंपियनशिप जितवा दिया। और इसी वजह से 2011 और 12 में नेमार को साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। नेमार के लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखकर एफसी बार्सिलोना ने नेमार को अपने क्लब से खेलने के लिए $57 मिलियन का ऑफर दिया। पर इस क्लब के ज्वाइन करने से पहले ही कई लोगों ने नेमार को चेताया भी कि तुम वहां हमेशा मेसी के छाया में रहोगे, तुम्हें कभी चमकने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही तुम स्टार क्यों न बन जाओ, लेकिन मेसी से नहीं बनी तो तुम्हें भी बाकियों की तरह क्लब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नेमार ऐसे बंदों में से थे जिनके अंदर कभी भी अवार्ड्स, फेम और प्राइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ लोगों को अपने परफॉर्मेंस से खुशियां देना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने लोगों की बातों को ना सुनते हुए बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसके कारण से बार्सिलोना क्लब में जबरदस्त एमएसएन ट्रायो बना। मेसी, सुआरेज एंड नेमार, जिन्होंने अपने अटैकिंग खेल से ला लीगा में डोमिनेट किया। इन तीनों ने अपने दम पर साल 2014-15 के सीजन में ला लीगा, कोपा डेल रे और यूईएफए चैंपियनशिप जितवाकर बार्सिलोना क्लब को कॉन्टिनेंटल ट्रैवल जितवाया, जिसके वजह से बार्सिलोना पहली यूरोपियन मेंस फुटबॉल टीम बनी जिसने कॉन्टिनेंटल ट्रैवल 2 बार जीता। और इसके बाद तो नेमार का जादू सभी पर सर चढ़ कर बोला। उनका एक अलग ही दौर शुरू हो चुका था। 4 साल के अंदर ही इस बंदी का वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ गया था। 2017 में फ्रेंच क्लब पेरिस और जर्मन ने नेमार को $263 मिलियन ट्रांसफर किया अपने टीम में खेलने के लिए, जिसके वजह से नेमार वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। और वहां भी बंदे ने अपने मेहनत से डेब्यू सीजन में ही प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। इसके बावजूद नेमार ने नंबर 1 पोजीशन के लिए नहीं खेला। ये बंदा तो सिर्फ अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए खेलता था और हमेशा ही मेसी को ही ग्रेट मानता था, क्योंकि नेमार हमेशा से ही दूसरों को छोड़ खुद से कंपटीशन करना चाहते थे, जिसके वजह से उनकी स्किल और अपने गेम पर फोकस उन्हें एक महान फुटबॉल प्लेयर बनाती थी। नेमार ने अपने नेशनल टीम ब्राजील के लिए 119 मैचों में 74 गोल्स कर चुके हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट गोल्स है किसी भी प्लेयर के द्वारा ब्राजील नेशनल टीम में। जो बंदा कभी छोटी सी बस्ती में रहता था, अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से रूम में 9 लोगों के साथ रहता था, लेकिन आज की डेट में उसकी नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज्यादा है। और इसी नेटवर्थ की वजह से फोर्ब्स ने इस बंदे को 2019 में वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पेड एथलीट की रैंकिंग भी दी। नेमार ने अब तक अपने लाइफ में 400 से भी ज्यादा गोल्स कर चुके हैं और साल 2015-17 में बैलन डोर में 3rd पोजीशन भी हासिल किया।
दोस्तों, क्या आप भी अपने अंदर इस बंदे की तरह जुनून ला सकते हो? अपने दम पर पूरी दुनिया बदल सकते हो? अगर हाँ, तो आज से ही जिद तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि इतने कठिन मुश्किलों में भी जब ये बंदा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं।